गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो विविध प्रश्न हैं, यानी कि चाल समय दूरी से रिलेटेड जितने भी विविध टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको हमने लिया हुआ है। ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे आपको 4 क्वेश्चंस कराएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें आसानी से आप समझ सकें कि जो चाल समय दूरी है उससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं सारे, ऐसा नहीं है कि सेम है, तभी इसका नाम विविध प्रश्न रखा गया है कि अलग अलग टाइप के किस टाइप के आ सकते हैं। तो उसी के क्रम में हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे पहला लिया हुआ है हमारे पास, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। क्या करता है? जो एक कुत्ता है एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगे, जो उस कुत्ते की 2 छलांगे हैं उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। किसके बराबर है? 5 छलांगों के बराबर है। उन दोनों की गति का अनुपात कितना है? यानी कि आपको बताना है कि जो उनकी स्पीड है, गति है, उनका अनुपात कितना है। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कहीं पर छलांगे वगैरह, अगर कहीं पर दिया हुआ है कि कंपेयर करा रहा है मान लो 2 चीज़ों की, है ना, जैसे यहाँ कंपेयर हो रही है किसकी? एक कुत्ते की और एक खरगोश की। तब आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखेंगे कुत्ते की छलांग। सबसे पहले तो कुत्ता है हमारा, कुत्ते की छलांग और रेशियो अनुपात हो जाएगा कितना? खरगोश की छलांग। किसकी? खरगोश की छलांग। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, कुत्ते की छलांग कह रहा है एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। यानी कि कितना है हमारे पास, एक कुत्ता जो क्या करता है 4 छलांगों के एवज में, यानी कि कितना है 4, और कितनी छलांगे लगाता है? खरगोश की कितनी है? 6। भाई एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में, यानी कि जो खरगोश की कितनी छलांगे हैं? 4। अब इसमें क्या लिखेंगे, जो खरगोश की छलांग होंगी उसको तो लिखेंगे आप कुत्ते की छलांग में, और जो कुत्ते की छलांग होंगी उसको लिखेंगे आप खरगोश की छलांग में। यानी कि अगर खरगोश 4 छलांगे मारता है तो तो खरगोश कुत्ता कितनी मारता है? 6। यानी कि खरगोश 4 मारता है तो कुत्ता कितनी मारता है? 6। अब उसके बाद कह रहा है उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर हैं। कुत्ते की कितनी छलांगे, यानी कि जो कुत्ता है उसकी कितनी छलांगे हैं? 2। अब देखो कुत्ते का लिखेंगे यहाँ पर, कुत्ते की छलांगे कितनी है? 2। उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। किसके? कुत्ते की कितनी छलांगों के बराबर है? उस कुत्ते की जो 2 छलांगे हैं उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर लिख दिया हमने कितना, किसके बराबर होगी? 5 छलांगों के। यहाँ कितना हो गया? 2। यानी कि इनका रेशियो कितना आ गया आपका? 4 दूनी 8, और यहाँ कितना हो गया आपका? 6 पंजे 30। क्लियर? अब हाँ, यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ कितना हो गया आपका? 30। यानी कि जो रेशियो निकालेंगे अब ये कितना जाएगा आपका? 4 से देखेंगे 4 दूनी 8, और नहीं सॉरी 4 से नहीं 2 से करेंगे, 2 चौक 8, और 2 से कितना हो गया आपका? 15। तो ये कितना आ गया आपका? 4:15। यानी कि जो कुत्ते की छलांग और खरगोश की छलांग में रेशियो है वो कितना है आपका? 4:15। अब देखो इनकी गतियों में अनुपात हमसे पूछा, क्या गति में अनुपात, तो लिखेंगे गतियों में अनुपात। अब गतियों में जो अनुपात होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे जब ये हमारे पास छलांग लिखी हुई है, छलांगों का अनुपात है, तो गतियों का अनुपात कितना होगा? इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट, यानी कि 15:4। और ये आपका आंसर जो आपका ऑब्जेक्टिव में दे रखा होगा, जो भी आपको दिए होंगे तो उसमें लिखा होगा 15:4, तो 15:4 क्या होगा आपका राइट आंसर। अब देखो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स और वाई एक दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हुए। किस में शामिल हुए हैं? एक दौड़ प्रतियोगिता में। जब एक्स ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त की, यानी कि जब एक्स ने क्या किया 400 मीटर की दौड़ समाप्त की, तब वाई उससे 20 मीटर पीछे था। वाई कितना था? उससे 20 मीटर पीछे था। दोनों की चालों में अनुपात क्या है? यानी कि दोनों की चालों में अनुपात बताना है कि अनुपात कितना है। अब देखो यहाँ पे मान लेंगे, माना एक्स की चाल बराबर ए और वाई की चाल बराबर बी, मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ भी मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि मीटर में दिया है हमारे पास, है ना। तो पूछ रहा है कि दोनों की चालों में अनुपात कितना है। अब देखो जब x ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त की, यानी कि x जो चला वो कितना चला? x द्वारा चली दूरी जो लिखेंगे, x द्वारा चली दूरी, x द्वारा चली दूरी कितनी है हमारी? 400 मीटर। भी उसने गिवन है हमको 400 मीटर। अब क्या कह रहा,
तब वाई उससे 20 मीटर पीछे था, यानी कि वाई जो था, वाई सेकंड रनर था, तो उसने क्या किया, वो उससे कितना पीछे रह गया, वाई। तो लिखेंगे वाई द्वारा चली दूरी, वाई द्वारा चली दूरी। अब देखो वाई द्वारा चली दूरी कितनी हो जाएगी, 400 और -20, तो कितना जाएगा आपका 380 मीटर। यानी कि वाई ने जो दूरी चली वो कितनी चली, 380 मीटर। अब कह रहा दोनों की चालों में अनुपात क्या है। अब देखो हमारे पास क्या है, उसने कहा कि चाल भी दोनों की अलग अलग थी और दूरी भी दोनों की अलग अलग आई, लेकिन समय तो बराबर लगा। भाई वो इतने समय में मान लो जीत गया, वो इतने समय में कहाँ रह गया, पीछे, तो समय तो दोनों के बराबर हुए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिख देंगे। अब देखो समय क्या होता है, समय बराबर कितना होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय बराबर कितना हो गया, दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी कितनी है, पहली दूरी कितनी है हमारी 400 दूरी है, और चाल कितनी है उसकी a। अब ऐसे ही हमारे पास ये कितनी है दूरी, दूसरी कितनी है 380, और चाल कितनी है हमारी b। यानी कि अब देखो दूरी और चाल यानी कि दोनों क्या है, समय है हमारे पास, भाई दूरी दिया, समय दिया, चाल, तो इन तीनों में से कॉम्बिनेशन बना के समय हमने इक्वल कर लिए, दोनों के समय इक्वल है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b/a, और इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 380, और अपॉन कितना हो गया 400। ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 9 18, और 2 से करेंगे तो कितना हो गया 20। यानी कि b/a जो आया आपका कितना आया 19/20। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमने चाल जो मानी है पहले वाली की तो a मानी है, तो इस अपोजिट कर लेंगे तो कितना हो गया a/b, तो बराबर कितना हो गया आपका 20/19। यानी कि जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा आपका 20:19। तो ईजिली आप बता सकते हो कि इनका जो रेशियो है इनकी चालों का, दोनों की चालों में जो अनुपात है वो कितना है 20:19। तो इस टाइप से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। बस ये क्या है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, एक गेंद जमीन पर ठप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है। यानी क्या करती है, एक गेंद जमीन पर ठप्पा खाकर, यानी कि जैसे ज़मीन है हमारे पास और उसमें जैसे हमारे पास गेंद होती है, गेंद, तो आप गेंद को जैसे क्या करेंगे, ज़मीन पर टब्बा लगाएंगे, जो किरमिच वगैरह की गेंद होती है तो ऊपर को क्या होती है, आती है। ठीक है, जो हमारा नियम होता है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ऊपर को आती है। तो उसी के क्रम में कह रहा है कि ठप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है। यानी कि जो पूरी पहली ऊंचाई है उसकी भी कितनी उठ जाती है 3/4। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए, कितनी ऊंचाई से 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए, तो तीसरे ठप्पे के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। आपको ये बताना है कि जो तीसरा ठप्पा खाएगी तो फिर वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो कुछ टाइप के जब क्वेश्चन आपको दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है भाई। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो है कितनी टोटल ऊंचाई कितनी है। पहले जो कह रहा है वो 32 मीटर की ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई से हम उसको फेंक रहे हैं, कह रहा है कितनी ऊंचाई तक जाएगी। फिर लिखेंगे तीसरे ठप्पे के बाद ऊंचाई, कितना ठप्पे के बाद, तीसरे ठप्पे के, यानी कि 3 ठप्पे ही तो खा रही है वो। अब देखो टोटल ऊंचाई कितनी है उसकी 32, भाई 32 ही तो है। अब जब पहला ठप्पा खाती है तो पहला ठप्पा खाने के बाद कितना हो जाती है वो उसका 3/4, फिर 3/4 हो गई, फिर खाएगी उसका बता रहा वो कितना, फिर उसका 3/4, और फिर उसका कितना हो जाएगा 3/4। यानी कि अगर 3 ठप्पे खा रही है तो 3 बार लिखेंगे, 2 ठप्पे खा रही है तो 2 बार लिखेंगे, 4 ठप्पे खा रही है तो 4 बार लिखेंगे। यानी कि ठप्पों के अकॉर्डिंग लिखना है हमें। क्लियर। अब देखो जैसे इसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, हमने लिखा है यहाँ पर 4 8 32, और इसको करेंगे 4 दूनी 8 और 2 चौक 8। अब देखो यहाँ से कितना हो गया 3 तिया 9 तिया 27, और ये कितना हो गया 27, और अपॉन कितना आ गया 4 मीटर। तो इसमें अगर आपका लिखा है 27/4 मीटर तो 27/4 लिख देंगे। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है आपका तो इसको लिखेंगे 4 से इसको डिवाइड करो, 4 7 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 24, और ये कितना होगा 3 और बटे 4 कितना आ गया आपका मीटर। यानी कि जो तीसरे ठप्पे के बाद ऊंचाई होगी वो कितनी होगी उसकी 6 से ही 3/4 मीटर या 27/4 मीटर। या अगर पॉइंट में लिख रहा है तो इस पॉइंट में भी इसको लिख सकते हो आप डिवाइड करके। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर। तो ईजिली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से समझना है कि 32 लिखा हुआ है तो उसका 3/4, उसका 3/4 और उसका 3/4। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि 100 मीटर की दूरी
ए तय करता है 27 सेकंड में, यानी कि ए जो है वो कितने टाइम में दूरी तय कर रहा है 27 सेकंड में, और बी 30 सेकंड में, और बी जो है कितने टाइम में कर रहा है 30 सेकंड में। निम्न दूरी के अंतर से ए को बी पराजित करेगा। अब ये बताना है कि जो निम्न दूरी के अंतर से ए को बी पराजित करेगा, यानी कि बी जो है उसको पराजित करेगा कितने अंतर से, ठीक है। ए को जो पराजित कर देगा वो कितने अंतर से करेगा। अब देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले देखेंगे, देखो दूरी तो 100 मीटर है, दोनों 100 मीटर की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन टाइम का जो अंतर है उनका टाइम का अंतर अलग अलग है। एक का 27 है और एक का कितना है 30 सेकेंड। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखेंगे समय का अंतर, पहले तो लिख लेंगे समय का अंतर। तो समय का जो अंतर होगा हमारा कितना हो जाएगा 30 और माइनस कितना होगा 27 बराबर कितना जाएगा आपका 3 सेकेंड। कितना जाएगा 3 सेकेंड, यानी कि समय का जो अंतर होगा वो कितना होगा 3 सेकेंड। अब देखो इसमें कह रहा है कि निम्न दूरी के अंतर से ए को बी पराजित करेगा। अब पहले क्या निकाल लेंगे हम, बी की चाल। किसकी निकाल लेंगे, बी की चाल। बी की चाल ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि हरा तो बी रहा है ना भाई, ए तो हार रहा है तो उससे तो कोई मतलब नहीं, एक्स्ट्रा जो चलेगा तो बी तो चलेगा। कह रहा है ना वो कि ए को बी पराजित करेगा, यानी कि बी की चाल निकाली है मैं, जो जीतेगा उसकी चाल निकालनी है, ऐसा मानेंगे। तो बी की चाल कितनी है, चाल बराबर कितना होता है दूरी और अपॉन कितना हो जाएगा समय। समय कितना है हमारा 30 सेकेंड। कितना है 30। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी की जो चाल हुई वो कितनी हो जाएगी 100/30, और ये कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अभी इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको अभी कट नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। बी की चाल बराबर 100/30 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। इसके बाद देखेंगे वो हमसे कह रहा है कि अब जो समय का अंतर कितना आया था हमारा 3 सेकेंड। भाई ये जो हमारे पास बी की जो चाल निकल कर आ रही है वो प्रति सेकेंड ही तो आ रही है, 1 सेकेंड में। तो फिर लिखेंगे 3 सेकेंड में बी की चाल। अब देखो 3 सेकेंड में बी की चाल, यानी कि 1 सेकेंड में तो है 100/30, तो 3 सेकेंड में कितनी हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से करेंगे तो 3 ढाई 30, और 10 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आएगा आपका, जो 3 सेकेंड में बी की चाल कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, मीटर इसको लिख लो। 3 सेकेंड में बी की चाल कितनी होगी 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। इसके बाद उसमें पूछा क्या, हमसे पूछा दूरी, यानी कि दूरी। भाई 3 सेकेंड में जो चल रहा है दूरी वो कितनी चल रहा है 10 मीटर। भाई ये तो चल रहा है, यानी कि 3 सेकेंड में जो बी की चाल थी वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी कितनी है उसकी 10। तो लिख देंगे यहाँ पर बी ए को पराजित करेगा, कितने से करेगा 10 मीटर से। कितने से करेगा 10 मीटर से। तो इजीली आप लिख सकते हो कि जो बी है वो ए को कितने से पराजित कर देगा 10 मीटर से। क्लियर। क्योंकि 3 सेकेंड में जो बी की चाल है वो कितनी है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यही तो निकल गई हाँ, बी की चाल जो हमारी कितनी है 3 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो 3 सेकेंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी उसकी 10 मीटर, यानी कि वो 10 मीटर से उसको पराजित करेगा। भाई 3 सेकेंड में जो चली गई दूरी है वो उसकी कितनी चली गई है 10 मीटर। क्लियर। यानी कि जो यहाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड आया वो कितना है 3 के अनुसार, ठीक है, 3 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में जो है 10 मीटर चलता है, तो उसको पराजित करेगा वो 10 मीटर से। तो इजीली इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे विविध टाइप के क्वेश्चंस, और आज के वीडियो के बाद हमारा जो ये चाल समय दूरी है इसका चैप्टर क्लोज होता है। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमने सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप 1 बाय 1 करके सर्च कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, और ज़्यादातर हमने मोस्टली इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं सिर्फ वही कराए हैं, बाकी हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा चैप्टर सारे वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।